एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं लूचेन उन सारी बॉडीज को देखकर एकदम चौंक चुका होता है और इस तरफ ये ओल्ड मैन उससे कह रहे होते हैं कि हमारे विलेज के 23 लोग बच गए हैं, प्लीज आप हमें अपने सेक्ट के अंदर ले लीजिए। वो ओल्ड मैन लूचेन के पैर पकड़ लेते हैं। लूचेन कह रहा होता है नहीं नहीं आप खड़े हो जाइए, आपको ये सब करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये बताने लगते हैं कि आखिर इनका ये हाल कैसे हो गया। इनके विलेज में ज्यादा लोग तो नहीं थे, लेकिन इस साल की जो फसल है वो अच्छी सी नहीं उपजी थी, इसीलिए इनके विलेज में ढेर सारे लोग भूख के कारण ही मर गए। असल में इनका जो विलेज है लूचेन के सेट से 300 किलोमीटर दूर है और ये लोग 300 किलोमीटर दूर से ट्रेवल करके यहाँ पर आ रहे हैं और बीच रास्ते में ही इनके बहुत सारे विलेजर्स की पहले ही मौत हो चुकी है और जो लोग बचे हुए हैं उनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब है क्योंकि ये लोग बहुत दिनों से कुछ खाया पिया नहीं होता है और वो कह रहे होते हैं कि हमें बस खाना चाहिए, आप जो कहेंगे इसके बदले में हम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये दोनों जो जूनियर ब्रदर्स होते हैं ये उस ओल्ड मैन को कहने लगते हैं तुम्हें क्या लगता है कि ये इतना ज़्यादा आसान है, आगे यहाँ पर खाना पीना मांगने के लिए मजे से ऐश करोगे। और ये कह रहा होता है अगर हमने तुम्हें चैरिटी दे दिया तो ये हमारे इविल सेक्ट के लिए अच्छी बात नहीं रहेगी, ये हमारी बेइज्जती हो जाएगी। लूचेन को ये सब सुन के जरा भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। वो अपना हंटर निकालता है और दोनों को मारना शुरू कर देता है। लूचेन उस ओल्ड मैन से कहता है देखिए मैं आपको साफ साफ बता देना चाहता हूँ, मैं अपने सेक्ट में ऐसे ही किसी को भी एंटर नहीं करवा सकता हूँ और ना ही उसे अपना डिस्पल बना सकता हूँ, लेकिन मैं आपको खाने के लिए दे सकता हूँ, आप लेके वो दूसरे सेक्ट में चले जाइएगा। और वो सोच रहा होता है कि मैं सही में इन्हें नहीं ले सकता हूँ क्योंकि सिस्टम ने मुझसे कहा है कि मुझे लेवल 3 या फिर उससे ज्यादा लेवल वालों को ही अपना डिस्पल बनाना है। अब थोड़ी देर बाद हमें ये दिखाया जाता है कि वो लोग बहुत सारा खाना और थोड़े बहुत पैसे लेकर वहां पे आ चुके होते हैं। ये हरा वाला बंदा उस ओल्ड मैन से कह रहा होता है कि किसी को भी ये मत बताना कि हमारे इविल सेट ने तुम्हें ये सब खाना और हीरे जवाहरात दिए हैं, वरना इससे हमारी रिपुटेशन पे असर पड़ सकता है और समाज की नजरों में हम नीचे गिर सकते हैं। वो कहते हैं कि ठीक है मैं समझ गया। ओल्ड मैन लूचेन का शुक्रिया अदा कह रहे होते हैं। वो कह रहे होते हैं कि मैंने आपसे अच्छा इंसान अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तभी ये दोनों फिर से बीच में आ जाते हैं और कह रहे होते हैं तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम हमारे बिग ब्रदर को शुक्रिया अदा क्यों कह रहे हो, इससे उनकी रिपुटेशन और भी खराब हो जाएगी, ये दुनिया के सबसे बड़े विलन है समझे। और फिर क्या था, वो विलेजर्स सारा खाना और जो भी रहता है वो सभी लेते हैं और वहां तुरंत भागने लगते हैं। और इधर लूचेन सोच रहा होता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, इन्हें देखकर मुझे दया आ गई क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा कमजोर हैं और मुझे नहीं लगता है कि बिना खाने के ये लोग 1-2 दिन से ज्यादा टिक पाएंगे, इसलिए मैंने इन्हें खाना दे दिया और मैं चाहकर भी इन्हें अपने सेट में ज्वाइन नहीं करवा सकता हूँ। उसके बाद ये अपनी सुपर आई का इस्तेमाल करता है और उन लोगों का लेवल देख रहा होता है। उनके लेवल देखने के बाद तो इसे विश्वास ही नहीं हो रहा होता है क्योंकि वहां पर जितने भी बंदे होते हैं उन सभी का लेवल 3rd से ऊपर होता है, वो लोग लेवल 5th के बंदे होते हैं और ये देखकर इसे अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा होता है। क्या ये बात बिल्कुल सच है? वो एक बार फिर से देखने की कोशिश करता है और सचमुच उसकी आंखें धोखा नहीं खा रही होती, ये लोग 5th लेवल के होते हैं बहुत सारे। ब्लू चैन तुरंत ही भागते भागते उनके पास जाता है, उन्हें रोकता है। वो ओल्ड मैन उससे कह रहे होते हैं क्या हुआ लीडर, क्या आपको हमसे कुछ जरूरी काम है क्या, आखिर आप इतनी जल्दी में क्यों लग रहे हैं। लूचेन उन लोगों से कह रहा होता है तुम लोग इंसान हो या फिर मॉन्स्टर्स, लेकिन उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। लूचेन सोच रहा था आखिर यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है, इनका क्वालिफिकेशन 5th रैंक का है और इतने सालों में आज तक मैंने नहीं देखा है क्योंकि इसका जो नया शिष्य है वो जो लड़की और दोनों जूनियर ब्रदर्स उनका भी लेवल 5th रैंक का नहीं है। और आखिर ये लोग जो इतने कमजोर पतले दुबले हैं इनका कैसे हो सकता है 5th रैंक का क्वालिफिकेशन। वो अंकल कह रहे होता है अरे नहीं नहीं सर, हम लोग मॉन्स्टर्स नहीं, हम लोग तो बस नॉर्मल इंसान हैं। वो कह रहा होता है तुम मेरे विग सेट को ज्वाइन करना चाहते थे ना, मैं तुम्हें मौका देता हूँ, तुम आ सकते हो। लेकिन ये कह रहा होता है नहीं नहीं अब हमें ज्वाइन नहीं करना है, अब हमारा मन नहीं है। वो कहने लगता है क्यों, तुमने तो पहले कहा था कि तुम मेरे सेक्ट को ज्वाइन करना चाहते हो और अब नहीं कर रहे हो। ये कहता है उस समय हमारे पास खाना पीना ये सब नहीं ना था इसीलिए कहना पड़ा था, लेकिन अब हमारे पास है तो अब हम ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं। तब ये कहता है ठीक है तो मैं अपने खाने को वापस ले लेता हूँ। वो उस बोरे को वापस ले लेता है और कह रहा होता है जब तक तुम मेरे सेक्ट को ज्वाइन नहीं करोगे तब तक मैं तुम्हें ये बिल्कुल भी नहीं देने वाला हूँ। वो कहता है नहीं इसे वापस दो। वो लूचन कहता है बिल्कुल भी नहीं देने वाला हूँ। अब लूचन फाइनली जीत चुका होता है और ये जितने भी लोग होते हैं इसके सेक्ट में आने वाले हैं। लूचन को ऐसा बुरा काम करते देख इसके जो जूनियर ब्रदर्स होते हैं ये दोनों बहुत खुश होते हैं और कह रहे होते हैं देखा मैंने तुमसे कहा था ना कि हमारे सीनियर ब्रदर अच्छे इंसान नहीं है, वो दुनिया के सबसे इविल इंसान है, वो तो बस इनके साथ खेल रहे थे। दूसरा कह रहा होता है हाँ वो तो इन्हें टॉर्चर करने के लिए नए नए तरीके अपना रहे थे, इसे देखकर तो मुझे भी बहुत सारे आइडियाज आ रहे हैं, अब देखने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। लेकिन लूचन कहता है तुम दोनों चुप रहो। लूचेन उन सारे विलेजर्स से कह रहा होता है अब जबकि तुम हमारे इविल सेक्ट को ज्वाइन करने वाले हो तब मैं तुम्हें यहाँ के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बता देता हूँ और इनका पालन तुम्हें हमेशा करना है, कभी भी इसे तोड़ना नहीं है। ये लोग कह रहे होते हैं कि हम लोग बहुत भूखे हैं, हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, तुम जो भी हमसे करवाओगे हम कर लेंगे। लूचेन उन सभी लोगों को कह रहा होता है ठीक है तुम्हारे विलेज के जितने भी 23 मेंबर्स बचे हुए हैं वो अब मेरे सेक्ट में ऑफिशियली इंटर कर सकते हैं, यानी हमारे इविल सेक्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है और आप लोग मेरे लूचैन के डिसिपल्स हैं। वो उन्हें सारी बातें अच्छी तरीके से समझा देता है कि क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। उसके बाद सभी लोग लूचैन के सामने झुककर उसे ग्रीटिंग्स दे रहे होते हैं और कह रहे होते हैं सीनियर ब्रदर। इस तरफ लूचैन ने 23 मेंबर्स को एक ही बार में अपने सेक्ट में बुला लिया था तो इसे रिवॉर्ड्स भी काफी अच्छे खासे मिले होते हैं। अब हमें दिखाया जाता है फाइनली वो लोग सेक्ट के अंदर घुस तो जाते हैं लेकिन उनमें से बदबू आ रही होती है बहुत स्ट्रांग।
वो लड़की कह रही होती सीनियर ब्रदर, माना कि आपने उन्हें ज्वाइन करने के लिए कहा है, लेकिन आप ऐसे ही किसी को भी ज्वाइन नहीं करवा सकते हैं। लूचन कह रहा होता है कि टेंशन नहीं लो, वो लोग नहा लेंगे तो ठीक हो जाएंगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि ये आराम से लॉबी में होता है और इसे रिवॉर्ड्स मिलते जा रहे होते हैं क्योंकि टास्क कंप्लीट होते जा रहा होता है। अब इसे एक नई टेक्निक भी मिल चुकी होती है और ये टेक्निक काफी शानदार होती है। इधर ये बहुत ज्यादा खुश होता है और काफी मजे कर रहा होता है। यहाँ पर लकी ड्रॉ का ऑप्शन भी अब आ चुका होता है, तो वो लकी ड्रॉ करता है और इस बार लकी ड्रॉ में इसे एक उड़ने वाला रथ मिलता है। जी हाँ, कारपेट नहीं, ये है एक उड़ने वाला रथ। और ये जो रथ है ये बहुत तेज उड़ सकता है और अगर आप इससे चाहे तो हजारों किलोमीटर दूर का सफर भी कर सकते हैं। और ये इसके इविल सेट के लिए एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि इसका कल्टीवेशन लो है, तो ये अभी उड़ नहीं सकता है, लेकिन अब ये आराम से बाहर जा सकता है और नए नए डिसिपल्स को रिक्रूट कर सकता है। अभी लूचन के पास एक बहुत ही अच्छा मौका आ चुका है इस रथ के जरिए। अगले सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि ये दोनों वहां पे आ चुके होते हैं और वो लड़की कह रही होती सीनियर ब्रदर आपने हमें बुलाया। लूचन कहता है हाँ, मैंने ही तुम्हें बुलाया है। अब मैं देख रहा हूँ कि तुम लोग का प्रोग्रेस बहुत ज्यादा अच्छा चल रहा है और नई नई टेक्निक्स पर भी तुम लोग का काबू, इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो जितने भी विलेजर्स हमारे सेक्ट में आए हैं तुम सभी लोग उन्हें ट्रेन करो और पहले से और भी ज्यादा ताकतवर बना दो। लेकिन ये लोग राजी नहीं हो रहे होते हैं, वो इसलिए क्योंकि वो लोग बस ऑर्डिनरी विलेजर्स होते हैं और ज्यादातर तो उसमें से पुराने, बूढ़े और कमजोर लोग हैं। तो आखिर ये लोग उन्हें कैसे सिखाएंगे, वो लोग कैसे ताकतवर बन पाएंगे। वो लड़की लूचन से पूछ रही होती है कि आपने किस पर्पस से उन्हें हमारे सेक्ट में रिक्रूट किया है, क्योंकि वो लोग सचमुच बूढ़े और कमजोर लोग हैं। आखिर हम कैसे सिखाएंगे और उन्हें सिखाना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। मुझे पता है कि आप चाहते हैं कि हम लोग उन्हें अच्छे से ट्रेन करें, लेकिन ये बहुत ज्यादा मुश्किल है, नहीं हो पाएगा। लूचन उन लोगों से कह रहा होता है मेरा क्या मकसद था उन लोगों को हमारे सेक्ट में ज्वाइन कराने के लिए, ये तो तुम्हें फ्यूचर में चलकर पता चल ही जाएगा। ये दोनों भी मान चुके होते हैं कि ये अब उन विलेजर्स को ट्रेन करेंगे और पावरफुल बनाएंगे। इस तरफ लूचन सोच रहा होता है कि हमारा ये जो विक्ट सेक्ट है इसकी इंप्रेशन दुनिया में बहुत ज्यादा खराब है क्योंकि ये लोग एक इविल सेक्ट के तौर पर आते हैं। तो सबसे पहले तो जो गुड सिस्टम है वो इसे बुरे काम करने नहीं देने वाला है। अगर इसने बुरा काम किया तो ये तुरंत ही टाइम बोल जाएगा और सबसे पहले तो इसे अपने विक्ट सेट का इंप्रेशन है वो दुनिया के सामने ठीक करना पड़ेगा। इसके लिए बाहर जाना पड़ेगा। अब ये जो नया सफर है जहां पर इसे नए नए रिक्रूटमेंट्स चाहिए, ये और भी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। सीन चेंज होता है, अब अगला दिन आ चुका होता है। इस तरफ हमें दिखाया जाता है कि लूचन के साथ साथ जितने भी जूनियर और सीनियर ब्रदर्स होते हैं, सारे तो जूनियर्स ही होते हैं, वो सभी बैठे हुए रहते हैं। लूचन कहता है कि मैंने तुम सभी लोगों को यहाँ पर इसलिए बुलाया है क्योंकि तुम्हारा सीनियर ब्रदर तुम्हें ट्रिप पे ले जाना चाहता है। इस ट्रिप का सिंपल से बस दो मकसद होने वाले हैं। सबसे पहला तो ये होने वाला है कि हमें नए नए डिसिपल्स को रिक्रूट करना है ताकि हम अपने सेक्ट को और आगे बढ़ा सके, और दूसरा ये होने वाला है कि हमारे जो विक्ट सेक्ट का इंप्रेशन है वो अच्छा हो जाए। मगर ये जो दोनों भाई होते हैं ये लोग इस बात को गलत समझने लगते हैं। इन्हें ऐसा लग रहा होता है कि लूचन इनसे ये कहना चाहता है कि ये लोग बाहर जाएंगे और जितने भी बंदे इन्हें मिलेंगे और कोई भी अगर इनका ऑर्डर नहीं मानने वाला है तो ये लोग सभी लोग को मार देंगे जो भी इनके सामने आने वाला है, भले ही वो कितना भी ताकतवर सेक्ट क्यों ना हो। इन दोनों को ऐसा ही लग रहा होता है और ये लोग कह रहे होते हैं बिग ब्रदर आप चिंता मत करिए, हम आपका पूरा सपोर्ट करेंगे, कोई भी आपके रास्ते में नहीं आने वाला है। अब इधर लूचन कह रहा होता है इसका सीधा सीधा यही मतलब है ना, तुम लोग ये सोच रहे हो कि एक बार हम लोग सेक्ट से बाहर निकल गए तो तुम लोग मेरे ऑर्डर्स को नहीं मानने वाले हो। और इसी के साथ दोस्तों हमारा ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक कर दे, चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब करते। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।